हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक आर्टिकल्स में से दो आर्टिकल्स देखे थे अ और एन, जो इनडेफिनेट आर्टिकल थे। आज की क्लास से हमको द के बारे में पढ़ना है, जो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम द के बारे में पढ़ेंगे। द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। अब द का यूज कहाँ कहाँ होगा? हमने अ और एन के केस में देखा था, उसमें स्पेसिफिकली सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के लिए हम अ और एन का यूज करते थे, लेकिन प्लूरल और अनकाउंटेबल की केस जब आई तब भी उसमें देखा था कि हम उसके केस में अ और एन यूज नहीं करते। लेकिन द के केस में ऐसा नहीं है, द जो है वो सभी नाउन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। सभी नाउन्स के लिए हम द का यूज करते हैं, नो मैटर सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, या फिर वो अनकाउंटेबल हो, मैटर नहीं करता, हमको सभी के केस में द का यूज करना है। ठीक है, द जो है वो ऐसे जो एक मतलब एकमेव है, स्पेसिफिक है, मतलब स्पेशल है और स्पेसिफिक है, इन सभी के केस में हम लोग द का यूज करते हैं। मतलब जैसे समवन और समथिंग की केस हो, समवन और समथिंग, या फिर स्पेसिफिक हो और यूनिक हो, इन सभी के केस में हम द का यूज करते हैं। स्पेसिफिक है मतलब एक में ऐसी चीज है, और यूनिक है मतलब विशिष्ट है, सबसे अलग है, तो ऐसे केसेस में हम द का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, द सन स्पेसिफिक है, यूनिक है, ऐसे केसेस में हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन, सन हमारा स्पेसिफिक भी है, यूनिक है। जैसे द मून, द अर्थ, इन सभी के केस में हम द का यूज करते हैं। अब इसके अलावा द का यूज और कहाँ कहाँ होता है? इसके अलावा द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री, जब आपने डिग्रीज पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा सुपरलेटिव डिग्री एक डिग्री का पार्ट है, जिसमें अगर हमको सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम किसी का जैसे टॉल, टॉल को अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में बता रहे हैं तो हम इसमें बताते हैं टॉलेस्ट। अगर हम स्मॉल के बारे में बोल रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है वो स्मॉलेस्ट। अगर हम वर्स्ट के बारे में बोल रहे हैं तो द वर्स्ट, सॉरी ऐसा नहीं है। जैसे देखो सिर्फ जैसे द वर्स्ट, तो ऐसे सभी हम जिस सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सभी के केस में द का यूज करेंगे। अब इसके अलावा द का यूज कहाँ होता है? द का यूज होता है बॉडी के पार्ट्स में। जब हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में बोल रहे हैं या फिर किसी सेंटेंस में बॉडी के पार्ट का मतलब किसी का उल्लेख हुआ है तो वैसे केस में भी हम द का यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, या फिर अगर हम बॉडी पार्ट्स को रेफर कर रहे हैं, अगर हम बॉडी पार्ट्स को रेफर कर रहे हैं सेंटेंस में या फिर इन फ्रंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स जो है उसके सामने हम द का यूज करेंगे। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल देखो, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स। बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे देखो बॉडी पार्ट का उल्लेख हुआ है, उसके पहले हमने द को लगाया है। अब इसके अलावा देखो, द हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी। दोनों सेंटेंस में हमारे बॉडी पार्ट का उल्लेख हुआ है और उसके सामने हमने द को लगाया है। ठीक है, मतलब जब हम बॉडी पार्ट्स को रेफर करते हैं उसके पहले हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा द का यूज कहाँ होता है? इसके अलावा द का यूज होता है जैसे अगर हम बता रहे हैं सीज, या फिर रिवर के नाम के बारे में बोल रहे हैं, या फिर डेजर्ट्स, या फिर माउंटेन्स, या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स।
पब्लिक बिल्डिंग्स, इन सभी के केस में हम द का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं द गंगा, द यमुना, जैसे एक डेजर्ट है द सहारा डेजर्ट, या फिर जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स द ताजमहल, इन सभी के केस में हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा भी और भी केसेस है जिसमें हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा देखो कहाँ यूज होता है द का, जब हम स्पेसिफिक टाइम और फिर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में अगर हम बता रहे हैं तब हम द का यूज करते हैं। जैसे अगर हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर अगर हम डेट्स के बारे में बोल रहे हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं शी हैज हर बर्थडे, शी हैज हर बर्थडे on the 5th of November, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोला है तो देखो इसके पहले टाइम मतलब इस डेट के पहले हमने द यूज किया। जैसे अगर हम सिर्फ डेट्स के बारे में बोल रहे हैं तो भी हम बोलते हैं द 26th of January, या फिर द 15th of August। तो अगर हम स्पेसिफिक डेट के बारे में बोल रहे हैं तो ऐसे केस में भी हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा द का यूज कहाँ कहाँ है, अब देखो इसके अलावा एडजेक्टिव्स विच एक्ट्स एज नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो खुद ही एडजेक्ट जो एज अ नाउन रेफर कर रहा है, मतलब जो देखो ऐसा एडजेक्टिव जो जिसको एक्ट करते हैं एज अ नाउन, मतलब नाउन की तरह वो एक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो द रिच, द पुअर है तो एडजेक्टिव, लेकिन एज अ नाउन वो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में एडजेक्टिव है लेकिन नाउन एज अ नाउन अगर वो एक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम द का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ट्रेन्स या बोट्स के नाम बोल रहे हैं वैसे केस में भी हम द का यूज करेंगे। जैसे बोट द टाइटैनिक, जैसे ट्रेन का नाम द गीतांजलि। जब हम ऐसे स्पेसिफिक नाम बोल रहे हैं, अब ये बोट का, ट्रेन का, एक इन सभी का एक स्पेसिफिक नाम है तो वैसे केस में भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो इसके अलावा कहाँ यूज होता है, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर का अपना एक स्पेसिफिक नाम है। जैसे द लोकमत, द हितवाद। ठीक है, तो ऐसे जो न्यूज़पेपर के स्पेसिफिक नाम होते हैं तो स्पेसिफिक नाम के लिए भी हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम कास्ट के बारे में बोल रहे हैं, कास्ट जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ऐसे केस में भी हम द का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने द के बारे में पढ़ा, द जो एक डेफिनाइट आर्टिकल है। ठीक है, इसके अलावा द का यूज कहाँ हो रहा है, द का यूज हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द ऑल द नाउन्स, मतलब सभी नाउन्स के लिए हम द का यूज कर रहे हैं। लेकिन अ और एंड के केस में ऐसा नहीं पढ़ा था हमने। अ और एंड के केस में क्या पढ़ा था हमने, उसमें हम सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल के लिए ही यूज करते थे। लेकिन द की केस ऐसे नहीं है, द के केस में हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल सभी के लिए हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक है या जो यूनिक है, मतलब इस पूरे वर्ड में एक अकेला है, यूनिक है और स्पेसिफिक है, इन सभी के लिए भी हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा द का यूज हमने कहाँ देखा, द का यूज हमने देखा था डिग्रीज में, सुपरलेटिव डिग्री में, उसमें भी हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा द का यूज कहाँ देखा, इसके अलावा देखा था लंग्स के, सॉरी पार्ट्स के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए। जब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं वैसे केस में भी हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे सीज देखा, ओशन, रिवर,
इन सभी के लिए भी हम द का यूज करते हैं, मतलब इनका नाम, जब इनका नाउन्स जब हम नाम लिख रहे हैं उसके पहले हम द लिखते हैं। इसके अलावा डेट्स, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में या फिर डेट के बारे में, टाइम इंटरवल के बारे में अगर बोल रहे हैं, जैसे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोल रहे हैं, वैसे केस में भी हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा कहाँ, हाँ ये एडजेक्टिव, ये याद रखना, जो ऐसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए नाउन, ठीक है, मतलब नाउन के इंस्टेड में जैसे हमने प्रोनाउन यूज किए थे, जैसे आई देखा था, या फिर ही शी, जो नाउन की जगह पे हम उसको प्रोनाउन को यूज करते हैं, वैसे अब यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स है जो हम एक्ट करते हैं, कभी कभी एक्ट करते हैं एज ए नाउन, तो वैसे केस में भी इन एडजेक्टिव के सामने हम द का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर ट्रेन का नाम है, बोट का नाम है, स्पेसिफिक नाम होते हैं, हर ट्रेन का एक स्पेसिफिक नाम होता है, बोट्स के एक स्पेसिफिक नाम होते हैं, तो वैसे केस में भी हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर के भी स्पेसिफिक नाम होते हैं, हर न्यूज़पेपर का एक अपना अपना नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, एक स्पेसिफिक पहचान है, तो वैसे केस में भी हम द का यूज करेंगे। या फिर इसके अलावा में हमारे कास्ट का भी अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम है सभी का, वैसे केस में भी हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा द का यूज बहुत जगह होता है, जैसे अगर पैसे नंबर से या फिर जैसे हमारे काव्य ग्रंथ जो होते हैं, वैसे केस में भी हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा भी द के बहुत सारे यूज है, जैसे हम किसी का सिर्फ सरनेम ले रहे हैं, तो वैसे केस में भी हम द का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम जो बची हुई चीजें है वो सब हम कल देखेंगे, हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस है, जैसे ग्रामर में आपने देखा होगा, चाहिए तो हमको और एंड उस नाउन के लिए, लेकिन कहीं कहीं दिया होता है द, और कहीं कहीं हमको द चाहिए होता है लेकिन वहां पे और एंड दिया होता है, तो ऐसा क्यों है और ऐसे किस केस में और एंड आएगा और या द आएगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।